Dear students, myself Madanlal Rajput, SKM Inter College, Kasganj. I will teach you the second letter of English reader, A Letter to God, written by G.L. Funets. आज मैं आपको सेकंड लेसन को पढ़ाऊँगा जिसका नाम ए लेटर टू गॉड है, यानी ईश्वर को पत्र, भगवान को पत्र। तो ये प्रारंभ करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. The house, the only one, एक घर था जो पूरी तरह अकेला, द एंटायर वैली ने संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो बसा हुआ था या स्थित था एक चोटी के निचले हिस्से। क्रेस्ट कहते हैं चट्टान, ऑफ ए लो हिल माने निचली पहाड़ी पर। फ्रॉम दिस, और वहाँ से, या फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। कोई भी व्यक्ति वहाँ से नदी को देख सकता था और फसल के पके हुए खेतों को दे सकता था, जो इस बात के प्रतीक थे कि फसल अब तैयार है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर। अब केवल एक ही बात थी कि पृथ्वी के लिए या जमीन के लिए बारिश की आवश्यकता थी, हल्की वर्षा की जरूरत थी। एटलीस्ट ए सोवर, कम से कम बौछार की जरूरत तो थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो, who knew his fields intimately, लेंचो जो एक किसान है उसका यहाँ जिक्र किया गया है। who knew, वह जानता था, his field, अपने खेतों के बारे में। intimately had done nothing else but seen the sky towards the northeast, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा में आकाश में कुछ बादल दिखाई दे रहे थे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और अनुमान लगा करके जब उसने बादल को देखा तो कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम निश्चित रूप से कुछ पानी प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, या कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। वुमन, उस महिला से कहा उसने। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो सपर तैयार कर रही थी। सपर कहते हैं रात्रि का भोजन। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा है। जब लेंचो ने कहा बादल को देख करके क्या अब हमें कुछ पानी की प्राप्ति हो सकती है, तो उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि यस, ये तो ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बड़े बच्चे थे उनके, वो तो खेत में काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे बच्चे वे अपने घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वो महिला सभी को नहीं बुलाती कम्फर्ट डिनर, भोजन के लिए, तब तक वो खेल रहे हैं। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, ठीक भोजन का समय था, भोजन करने के लिए लोग वो बैठे थे। उसी समय लेंचो को प्रिडिक्ट हुआ, एक आभास हुआ, एक भविष्यवाणी हुई, अनुभव हुआ, किस बात का? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, एक पानी की बड़ी बूंद नीचे गिरी, या पानी की बूंद नीचे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं उत्तरी पूर्वी दिशा में। ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स माने बादल के बड़े बड़े पर्वत। कुड बी सीन, देखे जा सकते थे।
अप्रोचिंग आते हुए द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताज़ा और मधुर थी, सुगंधित थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वह व्यक्ति घर से बाहर निकल आया और यह कोई अन्य कारण नहीं था देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी। केवल एक ही मकसद था कि वो उन वर्षा की जो बूंदें हैं उनका अपने शरीर पर गिरते हुए आनंद लेना चाहता था, इसलिए वो घर से बाहर निकल आया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने वर्णन किया, एक्सक्लेम्ड किया, लोगों को बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बड़ी बूंदें तो 10 नए पैसे के सिक्के हैं, एंड द लिटिल वन आर 5, और छोटी बूंदें 5 पैसे के सिक्के हैं। इस तरह से उसने अपने को भाव प्रकट किया। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण आभास होते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रायपुर विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जब उसने देखा कि पूरे खेत में वर्षा की सफ़ेदी की चादर दिखाई दे रही है, व्हाट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, अचानक उस पके हुए खेत पर क्या हुआ, तेज हवा चली, बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन, और उस वर्षा के साथ वेरी very huge, very large hailstones began to fall, बड़े बड़े hailstones, ओले गिरने लगे। These truly did resembles new silver coins, ये वास्तव में नए सिल्वर यानी चांदी के से सिक्के जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain, बच्चे दौड़ धूप कर रहे थे वर्षा में, अपने को आनंद ले रहे थे। रैन आउट टू दी कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और वो फ्रोजन पल्स यानी मोतियों को यानी ओलों को वो इकट्ठा कर रहे थे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने वर्णन किया, आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासेस क्विकली, कि जल्दी ही गुजर जाएगा, ये मेरे लिए पूरी उम्मीद है। तो आज इतना ही इस वीडियो में रखेंगे, निशान लगा देते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक इस चैप्टर को जितना पढ़ा दिया है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, समझ लें। धन्यवाद।